हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका जैन। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है स्त्री। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन लगते ही सब प्रवासी मजदूर अपने अपने घर चले गए। महेश अपने घर जा रहा था। बसें भी ना के बराबर चल रही थी। एक बस में बड़ी मुश्किल से छत पर बैठकर वह गांव की तरफ चला, लेकिन बस वाले ने 4 गांव पीछे ही छोड़कर बोल दिया कि इस गांव में बस नहीं जाएगी। बस अब हनुमानगढ़ डिपो पर ही छोड़ दी जाएगी। सारी सवारियां वहीं उतर गई। चलो कोई बात नहीं, 10-12 किलोमीटर की बात है, पैदल चल लेंगे। यह सोचकर सभी यात्री अपना सामान उठाकर चलने लगे। महेश भी अपने कंधे पर बैग डालकर अपने गांव की तरफ चलने लगा। काफी देर चलने के बाद अब शाम गहरी हो रही थी। उसके साथ चलने वाले ज्यादातर यात्री साथ लगे गांव में जा चुके थे। उसका गांव अभी आगे था। आज पहली बार उसे लगा कि उसका गांव इतनी दूर है। वह धीरे धीरे चलता रहा। अब अंधेरा काफी हो चुका था। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे चलती हुई अपने आगे दिखी। वह बोला, काकी तू कहाँ जा रही हो? उसने बोला, बेटा मैं तो यहीं साथ के गांव में रहती हूँ, पानी लेकर आ रही थी। तूने कहाँ जाना? इतनी रात हो गई है। वह बोला, मैं मांगल खेड़ी में रहता हूँ, बस अब थोड़ा ही रह गया है। बूढ़ी औरत बोली, आजा, मेरा घर पास में ही है, कुछ खा ले, फिर आगे चला जाना बेटा, या सुबह चले जाना। नहीं, मैं आज ही पहुँच जाऊंगा। बेटा कुछ खा ले, मेरा घर यहाँ सड़क के साथ ही है, बूढ़ी औरत ने बहुत ही प्यार से कहा। महेश थक भी गया था, उसे भूख प्यास भी लगी थी। प्यार भरे अनुरोध से वह इनकार न कर सका और उसने कहा, ठीक है काकी। इतना कहकर बूढ़ी औरत के पीछे पीछे उसके घर की तरफ चल पड़ा। एक पल के लिए उसके मन में आया कि वह ठीक कर रहा है, क्योंकि बचपन में उसने भूतों की बहुत सी कहानियां सुनी थी। वह रात को ऐसे सुनसान सड़कों पर मिल जाते हैं, आपके साथ चलते हैं, फिर बहलाकर आपको अपने साथ ले चलते हैं, बातें ऐसे करते हैं जैसे सचमुच के इंसान हो, लेकिन जब आपकी आंख खुलती है तो वह सब गायब हो जाते हैं। उसे एक पल के लिए लगा कि यह अम्मा भी किसी भूतिया कहानी की पात्र तो नहीं। अपने मन को समझा के और अपने डर को दूर करते हुए अपने को बोला, तू तो बस ऐसे ही सोचता है। लॉकडाउन की वजह से सब लोग अपने अपने घरों में फंसे हुए हैं, लेकिन गांव में अभी तक कोरोना का लोगों को पता भी नहीं है, इसीलिए अम्मा को भी नहीं पता। वह पानी लेने जा रही थी, पानी लेकर आई। अम्मा ने उसे बिठाया। छोटी सी झोपड़ी में अम्मा अकेली ही रहती थी, लेकिन आसपास दूर तक कोई गांव नहीं, घर नहीं दिखाई दे रहा था। काकी तू अकेली रहती है? मैंने पूछा। हाँ बेटा। तू बाकी इस गांव में कोई नहीं रहता? नहीं, सूखा पड़ने के बाद सब लोग अब आगे वाले गांव में चले गए, मेरा घर ही रह गया। इतना कहकर अम्मा थाली में मक्की की रोटी और अचार रख ले आई, ले खा ले। महेश ने रोटी खाई। पेट भरने से वह थोड़ी देर बाद चारपाई पर ही लेट गया। चारपाई पर लेटते ही उसकी आंख लग गई। बहुत काफी दिनों बाद इतना चलने के कारण वह काफी थका महसूस कर रहा था, सो लेटते ही सो गया। सुबह जब आंख खुली तो उसने देखा एक टूटी चारपाई पर लेटा हुआ है, आसपास कोई नहीं है। वह काकी जिसने रात को उसे खाना खिलाया था और जिसके पीछे वह उसके घर तक आ गया था, वह कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वह झोपड़ जो रात को ठीक लग रहा था दिए की रोशनी में, वह भी सुबह सूरज की रोशनी में टूटा हुआ था। अब उसे समझ आया कि यह सारे का सारा गांव खाली था, यहाँ कोई नहीं रहता था। वह अम्मा भी दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। वह समझ गया। उसने इधर उधर कुछ ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं। वह हैरान, सब कुछ समझ रहा था। क्या सच में ऐसा होता है? चाहे अम्मा इंसान नहीं, भूत ही होगी, लेकिन फिर भी उसने मुझे खाना और पानी पिलाया। मैं उस वक्त डरा रहा था, लेकिन अकेले होने से वह रास्ते भर मेरे साथ रहकर हिम्मत बनी रही। दिल ही दिल अम्मा का शुक्रिया किया और अपना बैग उठाकर अपने गांव की तरफ चलने लगा। तभी पानी का घड़ा लिए अम्मा लौट आई। अम्मा? महेश ने हैरानी से पूछा। तू कहाँ गई थी अम्मा? और अपने दिमाग में बनाई कहानी पर झेप रहा था मन में, बेटा मैं पानी लेने गई थी, तू तो रात खाना खाकर सो गया था, फिर मैंने उठाया नहीं कि तू थका हुआ है, इतने कोस से पैदल चलकर आया है। बेट, अब तू कुछ खाकर ही अपने गांव को जाना। नहीं अम्मा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर महेश अम्मा के पाँव छू के और उसका धन्यवाद करके अपने गांव की ओर चल पड़ा और अपने मन में जो उसने कहानी बनाई भूतों की, उस पर मन ही मन हंसने लगा। सच में यह मेरा डर ही था। इंसान का डर ही शायद भूतों को गढ़ देता है। समाप्त। धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा।
आगे भी ऐसी कहानी बनाती